नमस्कार, मैं रमाकांत सिंह। आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया। आज की खबरें का विशेष प्रसारण में आपका स्वागत। भास्कर नगरी देव में श्री सूर्य महायज्ञ सफलतापूर्वक उसकी पूर्णाहुति संपन्न हुई। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि भक्तों की भगवान परीक्षा बहुत लेते हैं पर उनका साथ नहीं छोड़ते हैं, और नास्तिकों को भगवान देते तो बहुत हैं पर उनका साथ नहीं देते हैं। और इसी क्रम में आज इतना बड़ा सूर्य महायज्ञ सफलतापूर्वक जो है आप देख पा रहे हैं संपन्न हुआ। ज्ञात हो कि अक्षय तृतीया के दिन रविवार 23 अप्रैल से 23 अप्रैल तक चलने वाले श्री सूर्य महायज्ञ में संपूर्ण चीज़ें अद्भुत रूप लेती हुई भगवान सूर्यदेव की असीम कृपा के बीच भक्तों की लाखों की श्रद्धेय भीड़ हो, यह महाप्रसाद महाभंडारा 24 घंटे प्रसाद का वितरण हो, दो बार देवनगरी में हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश हो, या भारत के प्रसिद्ध साधु संत प्रवचन करता हो, यहाँ सभी ने जी भर के अपना प्रेम श्री सूर्य महायज्ञ में बरसाया। श्री सूर्य महायज्ञ के आयोजन मंडल हो या कार्यकर्ता लगातार सेवा भाव के द्वारा इस कार्य की सफलता में एक नई कड़ी को जोड़ा है। आशीर्वाद के साथ ही साधु संत महात्माओं ने यहाँ के आयोजनकर्ता सेवा दल के लोग तथा अद्भुत अविश्वसनीय श्रद्धेय जनता जनार्दन ने भक्तिमय एवं सनातन की नई प्रकाष्ठा गढ़ी है, जो ऐतिहासिक महायज्ञ में सफलता का सूत्रधार के रूप में लंबे समय तक किसी भी आयोजन के लिए एक संपूर्ण उदाहरण समाज में पेश करेगा। लाखों की श्रद्धेय भीड़ लगातार श्री सूर्य महायज्ञ में रहने के बाद कोई भी सफलता के मार्ग में बाधा न होना, सुरक्षा कर्मियों आयोजनकर्ता की जीवटता के बीच भगवान सूर्यदेव की असीम कृपा श्री सूर्य महायज्ञ में साक्षात विद्यमान रही, जिसके कारण यह महायज्ञ संपन्न हो सका। श्री सूर्य महायज्ञ में लाखों की भीड़ के बीच प्रवचन स्थल श्री सूर्य महायज्ञ स्थल मेला बाजार झूला महाभंडारा से सुसज्जित रहा। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था इस बीच आयोजनकर्ता और श्रद्धालुओं के बीच बाधा नहीं बनी। यह देख सभी भगवान भास्कर नगरी में सूर्यदेव की महिमा जान आश्चर्यचकित और उत्साहित दिखे। आयोजनकर्ता श्री सूर्य महायज्ञ के अध्यक्ष श्री प्रवीण सिंह, सचिव सतीश पाठक, कोषाध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह, सह सचिव आलोक सिंह, संरक्षक गोपाल सरंग सिंह, दिलीप सिंह एवं अन्य लोगों की उपस्थिति में आयोजक मंडल ने बताया कि इस सूर्य महायज्ञ में किसी भी लोगों से चंदा नहीं लिया गया। खुद सूर्य महायज्ञ में हम लोग तैयारी कर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन श्रद्धालु भक्तजन श्री सूर्य महायज्ञ में जिसकी जो आस्था रही वे स्वतः दान पेटी में रुपया पैसा एवं अन्य दान के रूप में कमेटी में दान करते गए, और एक सुंदर आस्था के कारण सभी चीज़ें अचानक होती चली गई, और सभी चीज़ों का अच्छे ढंग से आयोजन मंडल जो भी रुपये पैसे अन्य इकट्ठा हुआ उसे ठीक ढंग से हिसाब किताब कर धार्मिक कार्यों का उदाहरण पेश करेंगे, और यह सूर्य महायज्ञ के लिए अपने आप में एक मिसाल कायम होगा, क्योंकि कर्म अच्छे हो तो वही धर्म बन जाता है और ऐसा इंसान ईश्वर का भक्त बन जाता है। इसी क्रम में सभी लोग जो है इस कार्यक्रम में इस सूर्य महायज्ञ की सफलता के लिए लगातार जो है दिन रात एक की लगातार यह सूर्य महायज्ञ जो है 8 दिवसीय यह संपन्न हुआ, और लोगों की ऐसी मान्यता है, लोगों का ऐसा मानना है कि अगले बार भी जो है इस श्री सूर्य महायज्ञ में जो है दिव्यता और भव्यता जो है इसी प्रकार बरकरार रखे, ताकि इसका जो संदेश है पूरे भारतवर्ष में इसका जो प्रकाश है, इसका जो उदाहरण है यहाँ के समाज का, वो चीज़ें फैले, वही समाज के नव निर्माण के लिए एक अच्छा कार्य करेगा। आयोजक मंडल को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इस प्रकार का जो कार्य किया, और इस प्रकार के कार्यक्रम में जो भी बाधाएं उत्पन्न हुई उसको श्री भास्कर नगरी में श्री सूर्य नारायण ने सब कुछ यहाँ अचानक सब कुछ ठीक कर दिया, और ये सब श्रद्धा को जो है वो सफलता है, और सफलतापूर्वक जो भी कार्यक्रम है वो संपन्न हुआ। जय सूर्यदेव नारायण, जय भास्कर नगरी के साथ लोग जो है ऐसी कामना करते हैं कि ऐसा ही सूर्य महायज्ञ जो है लगातार अगले वर्ष भी ये सफलता का जो है अपना परचम एक गाड़े। सूर्य महाकुंड जो यहाँ इतना बड़ा है, और इसमें सूर्य महायज्ञ में जो है देव भास्कर नगरी में जो इस प्रकार का जो कार्यक्रम अभी जस्ट संपन्न हो रहा है, और इस संपन्न में हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और ये बताएंगे कि इतनी भव्यता और दिव्यता के साथ जो ये सूर्य महायज्ञ संपन्न हुआ, तो इसको ये कैसे देखते हैं? देखिए, भगवान सूर्य की नगरी देव में सूर्य भगवान की असीम कृपा से ये अद्भुत और भव्य यज्ञ आयोजित हुआ है।
ये अपने आप में इसके सारे कार्यक्रम अपने आप में अद्भुत है। ऐसा कोई नहीं देखा होगा आपने कि कोई एक महीने में यज्ञ का श्री गणेश करे और एक महीना में उसका अंत हो जाए। ये एक महीने का मेहनत का फल है और ये अपने आप में अद्भुत है। और इतना बड़ा जन सैलाब, सूर्य भगवान की इतनी बड़ी कृपा कि भीषण गर्मी में भी भगवान ने सूर्य हमारे लिए व्यवस्था किया, जिसकी चिंता सबसे ज़्यादा हम सभी कर रहे थे कि कैसे क्या होगा। ये पूरा जग भगवान खड़ा होकर के इसको ठंडा बना के रखे, गर्मी लू का असर नहीं आने दिया। इसे सारा श्रेय भगवान सूर्य को जाता है। और बाकी सिद्ध जितने भी यज्ञ कार्य में जितने श्रद्धालु सज्जन आए हैं, ये जन सैलाब, उनकी सारी भूमिका का श्रेय है कि ये यज्ञ बहुत बहुत सफल हुआ है। बहुत बहुत भगवान भास्कर तमाम आए श्रद्धालुओं की मनोकामना को पूर्ण करें। इस क्षेत्र के विकास हो, देश का विकास हो, इसी कामना के साथ हम लोग इसमें लगे हैं। और हमारी कोई बात नहीं, और हम ये मानते हैं इस जग में जो लोग जो लगे हैं अपने तन मन धन से, उस सभी समान रूप से, चाहे वो 10 रुपये के भागीदारी हो, चाहे कोई 1 लाख रुपये कोई खर्च किया हो, लेकिन ये जन सैलाब सारा श्रेय उनके सफलता का श्रेय जन सैलाब को जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो महायज्ञ आज यहाँ संपन्न होने को है। आज पूर्णाहुति का दिन है और पूर्णाहुति जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सब कुछ यहाँ सफलतापूर्वक जो है ये कार्य हुआ। हमारे साथ कोषाध्यक्ष श्री सूर्य महायज्ञ देव के श्री प्रमोद कुमार सिंह जी हैं। इनसे जानते हैं कि ये जो इतना बड़ा सूर्य महायज्ञ हुआ, इस पर इनका क्या कहना है। बिहार की धरती ही नहीं, पूरे भारत की धरती पर, पूरे भारत के मानचित्र पर, किसी एक प्रखंड के केंद्र पर इतना बड़ा एकत्रीकरण ये पहली बार हो रहा है। ये अपने आप में अनोखा और अनूठा है। और ये सबसे बड़ी विशेषता इस यज्ञ की ये है कि 800 साल के बाद इस प्रकार का एक मुहूर्त इस यज्ञ को प्राप्त हुआ है। ये केवल प्रवचन के लिए, ये कार्यक्रम के लिए यज्ञ नहीं हो रहा है। ये संपूर्ण जनमानस और भारत को हम कैसे मजबूत कर सके, भारत को कैसे एक और श्रेष्ठ बना सके, उसके लिए देवनगरी से इसकी शुरुआत हो चुकी है। और इसमें आम आदमी का सहभागिता, सहयोग भरपूर मात्रा में प्राप्त हो रहा है। ऐसा कहा गया है कि जैसे अक्षय तृतीया के दिन जो है इसका शुभारंभ हुआ, तो शुभ दिन के शुभारंभ से सूर्यदेव इतने प्रसन्न हो गए कि ये जो भीड़ है जगह जगह लोगों को जो है यहाँ इकट्ठा कर दी। देखिए, ये सूर्य भगवान की ही महिमा है। और हम सब लोग धरती पर, इस धरती पर दुनिया के किसी कोने में कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है, वो सूर्य पुत्र के ही रूप में जन्म लेता है। हम सब सूर्यवंशी हैं, पूरे दुनिया के लोग सूर्यवंशी हैं। हम इसको किस रूप में लेते हैं, अपना अपना विचार है। और भगवान सूर्य की कृपा से ये सारा संपूर्ण चीज साकार हो रहा है। और भगवान राम और हनुमान जी की भी कृपा हम सब लोगों के ऊपर पूरी रूप से बरस रही है। ये सूर्य महायज्ञ में चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे महाभंडारा का कार्यक्रम हो, चाहे प्रवचन स्थल हो, सभी कार्यकर्ताओं को बिल्कुल सही निर्देश के कारण जो है श्री सूर्य महायज्ञ सफल हुआ। इस पर क्या कहेंगे। देखिए, ये हम लोगों के लिए एक नया कार्यक्रम था। कई वर्षों के बाद हम लोग केवल सुनने में आया था कि कोई यज्ञ 40-42 साल पहले हुआ था, लेकिन हम लोगों की कोई प्रत्यक्ष भूमिका उसमें नहीं थी। और सबसे बड़ी विशेषता इस महायज्ञ की यह है कि बिना किसी संगठन के बैनर के तले, समाज के बल पर, संगठित समाज के बल पर, और बहुत ऐसे हमारे लोग थे जो जिनको बहुत इसके बारे में बहुत अनुभव नहीं था, बहुत नए नए लोग थे, लेकिन दायित्वों का निर्वहन बखूबी, बड़े योग्य प्रकार से, ईमानदारी पूर्वक, निष्ठापूर्वक करने के कारण से योग पूर्ण रूप से सफल और सुफल हो रहा है। इस सूर्य महायज्ञ में प्रसिद्ध साधु संतों और प्रवचनकर्ताओं का यहाँ जमवाड़ा रहा, जिससे पूरा जो माहौल है बिल्कुल भक्तिमय हो गया। और भीड़ को भी देखकर जो साधु संत जो हैं उत्साहित दिखे। तो ये सूर्य महायज्ञ का ये सफलता का ये सूचक है। ये देखिए, ये साधु संतों का भी जो आना होता है धार्मिक स्थलों पर, वो बिना ईश्वरीय कृपा के नहीं हो सकता है। और ये भी अपने आप में अभूतपूर्व है। हमको लगता है कि बिहार के किसी भी एक प्रखंड केंद्र में इतने बड़े साधु संतों का आगमन शायद पहली बार हुआ होगा अंग्रेज़ों के जाने के बाद। अंग्रेज़ों के जाने के पहले क्या हुआ था इसके बारे में तो बहुत कुछ बताना संभव नहीं होगा, लेकिन अंग्रेज़ों के जाने के बाद हम 75
हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75 वर्षों में शायद ये पहला इस प्रकार का कार्यक्रम होगा कि किसी प्रखंड केंद्र पर ऐसे पहुँचे हुए सिद्ध महापुरुष रामभद्राचार्य जी से लेकर के तो किशोरी वैष्णवी जैसे यहाँ पर एक से एक विदुषी लोगों का कार्यक्रम हुआ। ये अपने आप में अनोखा और अनूठा कार्यक्रम है। चलिए, आयोजक मंडल को इस सूर्य महायज्ञ की सफलता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रमोद सिंह जी, जो इस सूर्य महायज्ञ के यहाँ कोषाध्यक्ष भी हैं। इन्होंने साफ साफ इस बात को बताया कि इस प्रकार का सूर्य महायज्ञ जो है बिल्कुल ऐतिहासिक रूप इसका लिया, और इसमें आज तक ऐसे साधु संतों का जो है जमवाड़ा आज तक नहीं हुआ था, और इसी जमवाड़ा के कारण लोग जो है बिल्कुल सनातनी, बिल्कुल भक्ति भाव माहौल में जो है रस बस गए। और लगातार लोगों का कहना है कि लगातार इस तरह का जो कार्यक्रम है वो होना चाहिए, और लगातार इस तरह के कार्यक्रम से लोगों में जो भावना है बिल्कुल सनातन की ओर जो है और एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए आगे जाएगी। धन्यवाद।